जय माता दी। जय माँ महागौरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन पर माँ महागौरी की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे और साफ दिल से इस कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें माँ महागौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से जीवन से सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माता महागौरी है। नवरात्रि में 8वें दिन महाअष्टमी पड़ती है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन बहुत से लोग कन्या पूजन के साथ हवन कर व्रत का पारण करते हैं, जिससे माँ अपने सभी भक्तों को शुभ फल देती है। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा करने से आकस्मिक संकटों से छुटकारा मिलता है और माँ महागौरी की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माँ दुर्गा और माँ महागौरी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी, जय माँ महागौरी लिखना न भूले। दोस्तों, साल 2023 में दुर्गा महाअष्टमी 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर रात्रि 9:53 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 22 अक्टूबर रात्रि 7:58 पर। दोस्तों, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:51 से लेकर शाम 6:44 तक है। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी महागौरी को सौम्य देवी के रूप में पूजा जाता है और इनका वाहन वृषभ है। साथ ही देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, तीसरा अक्षय मुद्रा और चौथा वर मुद्रा में है। और माँ के इस रूप के पूजन से ही जातक को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अष्टमी के दिन स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा का संकल्प करें और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी, देवी महागौरी और फिर समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें। फिर पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर माँ को रोली अक्षत फल, माँ के प्रिय सफेद रंग के पुष्प श्रृंगार का सामान और हलवा, पूरी, खीर व नारियल का नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूजा में माँ के मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें और व्रत कथा पढ़कर आरती करें और फिर कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित कर उनका पूजन करें। इसके बाद सबसे पहले कन्याओं को आसन पर बैठाकर उनके पैर धुलवाएं। इसके बाद तिलक कर उनकी आरती करें और सभी को छने, हलवे, पूरी का भोग लगाएं और सामर्थ्य के अनुसार कन्या को दक्षिणा या उपहार दे। दोस्तों, आज के दिन उपहार में श्रृंगार से जुड़ी सामग्री देना शुभ होता है। अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मान से विदा करें। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं माँ महागौरी और नवरात्रि की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इस कथा के बाद हम आपको एक आसान सा चमत्कारी उपाय बताएंगे, जिसको अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। पहली कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौरव वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दूसरी कथा। वहीं माता के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था।
माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। तो दोस्तों, ये थी मां महागौरी की कथा। अब आपको सुनाते हैं नवरात्रि की व्रत कथा, जिसको सुनने के बाद इस दिन की गई पूजा और नवरात्रि में रखे हुए सभी व्रत पूर्ण माने जाते हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहिए। ब्रह्मा जी से देवगुरु बृहस्पति ने नवरात्रि व्रत कथा और पूर्व समय में इस व्रत को किसने किया, उसकी कथा सुनाने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से कहा, हे बृहस्पति, मैं तुम्हें इस परम दुर्लभ और कल्याणकारी नवरात्रि व्रत कथा और इसका इतिहास सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनना। बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा। ब्रह्मा जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और कहा, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। वह प्रतिदिन मां दुर्गा का हवन और पूजन किया करता था। मां दुर्गा की कृपा से उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया। ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही रूपवती, सुशील और गुणवान थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का नाम सुमति रखा। वो कन्या अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी दिनचर्या के दौरान ब्राह्मण नित्य मां दुर्गा का हवन और पूजन करता। उसकी कन्या भी नियमित रूप से वहां उपस्थित रहती। यह देखकर ब्राह्मण को बहुत प्रसन्नता होती। एक दिन वो कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलने में इतनी मगन हो गई कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसे हवन और पूजन के लिए घर पहुंचना है। अपनी पुत्री को हवन पूजन के लिए ना आया देखकर ब्राह्मण क्रोधित हो उठा। जैसे ही उसकी बेटी सुमति घर आई तो उसे अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। उस ब्राह्मण ने क्रोधवश अपनी पुत्री से कठोर वचन कहे कि तूने मेरी बेटी होकर पूजा का नियम तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे इसका दंड भुगतना होगा। मैं तेरा विवाह एक निर्धन कोढ़ी और कुरूप से करूंगा। उसके साथ जब तू दुखों का अनुभव करेगी तब तुझे अपने अपराध का बोध होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर सुमति ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं और आपके अधीन हूं। आप मेरे लिए जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मुझे वही मिलेगा। मनुष्य तो बहुत कुछ चाहता और सोचता है, परंतु उसे वही मिलता है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। मनुष्य को फल अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। मनुष्य के वश में सिर्फ कर्म करना होता है, उसका फल ईश्वर के अधीन है। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया और उसने जल्द ही एक निर्धन कोढ़ी से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने घर से यह कहकर निकाल दिया कि जा ले, जो तेरे भाग्य में लिखा है, अब भोग अपने कर्मों का फल अपने पिता द्वारा किए गए। इस व्यवहार और तिरस्कार से सुमति बहुत दुखी हुई। भटकते भटकते अपने पति के साथ वो एक घने वन में पहुंच गई। रात्रि में उस भयानक वन में कष्ट सहते हुए उस कन्या ने दुखी होकर मां दुर्गा का ध्यान किया। उस दुखी बेटी की पुकार सुनकर और उसके पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से मां भगवती उसके समक्ष प्रकट हो गई। मां भगवती ने उससे कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तू जो चाहे वरदान मांग ले। सुमति को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, आप कौन हैं और मुझ पर क्यों प्रसन्न हैं? तब मां ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आदिशक्ति जगदम्बा हूँ। मैं ही प्राणियों के दुखों का नाश करती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्म से अर्जित पुण्य के प्रभाव से तुझ पर प्रसन्न हूँ। सुमति ने माँ से पूछा, हे माँ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और आप मुझ पर प्रसन्न हुई? तब मां दुर्गा ने उसे उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, पूर्व जन्म में तेरा विवाह एक निषाद से हुआ था जो कि एक चोर था। एक बार वो चोरी करते हुए पकड़ा गया।
जब उसे कैद की सजा हुई तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए तू भी उसके साथ कारागार में चली गई। वहां तुम दोनों को भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं दिया गया था। उस काल में शारदीय नवरात्रि चल रहे थे और परिस्थितिवश अनजाने में ही तुमसे नवरात्रि के 9 दिनों के निर्जल व्रत हो गए। उसी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम आज जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तब उस बेटी ने मां दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, हे मां दुर्गे, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। मां ने कहा, तथास्तु, और उसके पति का कोढ़ ठीक हो गया और वो अत्यंत रूपवान हो गया। यह चमत्कार देखकर सुमति ने मां को बारंबार धन्यवाद दिया और सच्चे मन से मां दुर्गा की स्तुति करी। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्री, तुझे शीघ्र ही एक पुत्र प्राप्त होगा। वो बहुत ही बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय होगा। तुम उसका नाम उद्दालक रखना। मां, दुर्गा के आशीर्वाद को सुनकर सुमति की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, हे मां, मैं तो इस भयानक वन में अपने कोढ़ी पति के साथ अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी। आपकी कृपा से मेरे सारे दुखों का नाश हो गया। इस घोर विपत्ति के सागर से आपने ही मुझे बाहर निकाला है। तब मां दुर्गा ने उससे कहा, हे पुत्री, अभी तू मुझसे और भी वरदान मांग सकती हैं, जो चाहे मांग ले। तब सुमति ने कहा, हे मां, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे मनोवांछित वर देना चाहती हो तो मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करो। मुझे नवरात्रि के व्रत एवं पूजन की विधि बताइए, जिसके पालन करने आप प्रसन्न होती हैं। मुझे उसकी विधि और फल पूरे विस्तार से बताइए। तब मां दुर्गा ने सुमति को कहा, हे पुत्री, मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाले नवरात्रि के व्रत का महात्म्य एवं पूजन की विधि मैं तुमसे कहती हूँ, तुम ध्यान से सुनना। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मां, दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधिपूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधिपूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से, कीर्तिदाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी, जय मां महागौरी।